हो गया। जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं, आज हो गया 30 तारीख 6 महीना 2025। इसमें हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा? लिंग। क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। पूरे दुनिया में जो है ना दुइये को जाति होता है। पूरे दुनिया में कितना जाति? कितने जाति? कौन कौन? स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति। एक जाति होता है पुरुष, एक होता है ना। याद रखना, पूरी दुनिया में 2 ही जाति होता है, उसको बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इससे पहले ही जानो लिंग कहते किसे है। देखो, संज्ञा के जिस रूप से, क्या लिखा हुआ है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से, इसके आगे बोलो ना। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो से हम लिंग जो है ना पूरे दुनिया में कितने प्रकार का? एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति। याद रखना। अब यहाँ लिखे हैं पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसका परिभाषा है जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया? जिन संज्ञाओं से किसका? पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, बैल, राजा। समझ में आया? इत्यादि। ठीक। लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। बैल क्या हो गया? पुल्लिंग। राजा क्या हो गया? पुल्लिंग। दास क्या हो गया? पुल्लिंग। और लेखक क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। उसके बाद है स्त्रीलिंग। क्या है 2 नंबर में? जिन संज्ञाओं से, क्या चीज? स्त्री जाति का बोध है। क्या चीज का? कौन सा स्त्री? आयरन करने वाला स्त्री नहीं, स्त्री जाति होता है, औरत इसको बोलते हैं। जिन संज्ञा, महिला जिसको बोलते हैं, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, लेखिका में दीर्घी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोग भी गलत लिख लियो, हम गलत लिखे तो लेखिका। ठीक है, इत्यादि। अब है कि समझ गया लिंग किसे कहते हैं, लिंग का भेद लिख लिया, इसका परिभाषा समझा है, दोनों का समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ। समझ में आया कि नहीं? yes, अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको याद रखने वाला बहुत चीज़ है, नहीं तो हम कुछ लिखाएंगे तो उसका देंगे इसमें लिंग तो पता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग नहीं चुन पाएगा। तो हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट है जिन, क्या लिखा हुआ है? जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। जोड़े मतलब जिसका जोड़ा बना हुआ रहता है। ऐसे देखो, लड़का का, पापा का, इसको क्या हिला रही है? पापा क्या होगा? माता होगा ना। दादा का, तो जिनका जोड़ा बना हुआ रहेगा वह कहलाएगा स्त्रीलिंग। क्या कहलाएगा? वही बताएं। जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं उनका लिंग जानने में कठिनाई होती है? नहीं होती है। जैसे घोड़ा का क्या होता है? गाय का क्या होता है? गधा का क्या होता है? हाथी का हथनी। लड़का का, राजा का, दास का, मालिक का, लेखक का, लेखिका, लेखक का। तो याद रखना, जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं उनमें लिंग जानने में कभी भी परेशानी होता है? नहीं होता है। समझ में आया? दूसरा है जिन शब्दों के जोड़े नहीं होते हैं उनका लिंग जानने के लिए क्या है? नियम है। समझ में आया? जिन प्राणीवाचक का जोड़ा रहेगा उनका लिंग जानने में परेशानी नहीं होगा, और जिनका नहीं रहेगा उसके लिए क्या बना है? नियम बना है। क्या बना है? पहला नियम क्या है? पहला नियम है
दीर्घ इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। दीर्घ इकारांत मतलब ऐसे हर सही दीर्घ ही पड़ता है रे। ओ आकर आ, हर सही, फिर दीर्घ ई पड़ता है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? आकर आ, हर सही लिखते हैं ना इस तरह। फिर दीर्घ ई लिखते हैं ना, हर आकर सीगा दीर्घिका पढ़ते हैं ना। जिसमें ये दीर्घिका लगा हुआ मिल जाएगा, समझ जाना कौन सा है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। हाँ, समझ जाना क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे जैसे यहाँ देखो लिखे हैं रानी, क्या लिखे हैं? रानी। इसमें क्या लग गया? दीर्घिका। तो जिसमें दीर्घिका लगा हुआ मिल जाएगा वह कौन सा लिंग होगा? समझ में आ गया ना? जैसे घोरी, फिर लड़की, फिर दासी, फिर नदी। समझ में आया रे शिवम? देखो फिर से समझाते हैं। अपवाद है यहाँ, क्या है? घी, इसमें भी कहेगा सर घी तो यहाँ दीर्घिका लगा हुआ है, क्या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है? ये क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद मतलब होता है, इसको याद रखना है कि जो लिखा हुआ है अपवाद में क्या है? अपवाद में जो लिखा हुआ है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे घी, दही, मोती, जी और इस सब में क्या दीर्घिका लगा हुआ है ना? 1 2 3 4 5, ये 5 याद रखेगा। 5 ऐसा चीज है जिसमें दीर्घिका लगा हुआ है, लेकिन क्या है ये? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। इतना याद रखेगा। घी, दही, मोती, जी और जब पूछ दिया हम बताओ पानी क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग है ना। मुझे क्यों? इसमें दीर्घिका नहीं लगा हुआ है। कहेगा सर दीर्घिका लगा हुआ है, क्योंकि यह क्या? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। जब कहेंगे बताओ रानी क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है? दीर्घिका लगा हुआ है। समझ में आया? पहला नियम क्या है? दीर्घ इकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों में दीर्घिका लगा हुआ मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। समझ में आ गया? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इसका दूसरा वीडियो बहुत जल्द। बाय बाय, टाटा, बंद करो।